चलिए लेकिन 10 बार आप भी चढ़िए, 10 बार हम भी चढ़ते हैं। 200 देने आप भी, 200 देने हम भी। उसमें दोगलेबाजी मत कर देना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती भीलों को उसमें राजपूत बना के घुसा दो, ऐसा नहीं। आप वास्तव में जो चाह रहे हो वो साबित अगर करना चाहते हो तो 200 जने आप बुला लीजिए। हमारे भील खून है, उनमें भी 200 जने हो जाते हैं, साथ में चढ़ते उतरते हैं। और जो बहन जी कल वीडियो में मैंने देखा है वो बोल रहे थे मैं राणा पूजा भील की राणा पूजा राजपूत है, उनकी वंशज हूं, तुम्हारे यहां कोई हो तो बता दे। मैं इस मंच के माध्यम से उनसे सवाल कर रहा था, क्योंकि यार कल तो भी दूर था, लेकिन आज मंच से सवाल कर सकता हूं ना। भाई पूजा नाम के आपके राजपूत समुदाय के अंदर कितने लोग हैं, उनको आप पूरे जहां जहां है सब जगह से ढूंढ करके ले आइए एक दिन। दूसरी तरफ हम भी इधर भिड़ते हैं, हमारे भील प्रदेश के अंदर पूजा नाम के कितने लोग हैं उनको ले आते हैं, फिर देखे देखते हैं आपके कितने लोग मिलते। जबरदस्ती नकली बना करके मत ले आना किसी को पूजा बनाकर। वास्तव में पूजा आज राजपूत समुदाय के अंदर पूजा नाम के जो लोग हैं उनको ले आइए। अब आप अगर वास्तव में राजपूत बता रहे हो, पूजा हमारे लिए तो भील है और है वो, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि वास्तव में आप पूजा नहीं राजपूत है वो तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि पूजा का अर्थ क्या है वो भी तो आपको मालूम होगा। हमारे आदिवासी समुदाय के अंदर, भील समुदाय के अंदर पूजा नाम क्यों रखा जाता है वो मैं पूरा विस्तृत विवरण बाय प्रूफ के साथ में बता सकता हूं। आइए मेरे सामने, आप कल चैलेंज कर रहे थे, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे पूछ रहा हूं कि पूजा का अर्थ क्या होता है, आप भी बताइए। आज हमारे आदिवासी भील समुदाय के अंदर नामकरण होता है, वो हर नामकरण किस वजह से होता है हम प्रूफ के साथ में बता सकते हैं। आप भी अपना बताइए। तो टोटली चीजों से एक बात साफ हो चुकी है मेरे साथियों कि जब भारत देश के मूल मालिकों ने हमारा अपना नेतृत्व, हमारा अपना वजूद, हमारा अपना प्रभाव जैसे ही कहीं से आए हुए बाहर से या कहीं से भी आए हैं वो उनसे ज्यादा दिखा तो वो बात उनको अखरी है। हमने हमारे यहां पर कोई भी आया, रहा, खाया, पिया, बड़ा, शरीर बनाया, प्रभाव बनाया, अच्छा वर्चस्व बनाया, हमारे अंदर कभी जलन हमने कभी नहीं की। लेकिन बातें ना करते हुए आपको सीधा सच यही बताना चाहता हूं कि 5 जनवरी 2011 को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आदिवासी इस देश का मूल बीज है, मूल मालिक है, और उसमें भी भील आदिवासी इस देश का मूल बीज, मूल मालिक है, उस दिन से नींद हराम हो गई है। अब इनके दिमाग में एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि हम इस देश के मालिक साबित करें तो कैसे करें। इस देश के मालिक साबित करने के लिए वो लोग भारत देश के वास्तविक जो मूल मालिक है उनके इतिहास को खत्म करने की कोशिश में लग चुके हैं मेरे साथियों। उनकी मूल पहचान, बोली, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, वाद्यंत्र, सारी चीजों को मिटाने के लिए डट चुके हैं, जुड़ चुके हैं। हम सबको हमारी अपने बोली, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, सारी चीजें हमारे आज सब सारी चीजें वापस अपने हाथ में लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि घटना इस तरह के
जिस तरह से आज मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं वैसे कैसे वहां भी सवाल खड़े हो सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपने उस टाइम में लड़ाई लड़ी तो लड़ाई में क्या काम में आया? तीर धनुष काम में आया। चलिए तीर धनुष बना के बताइए, तीर धनुष बना के बताइए। फिर जो तीर धनुष बना लेगा, धनुष बना करके तीर को करके छोड़ देगा, सही निशाने पे लगाएगा, धनुष किस तरह से पकड़ी जाती है वो सही साबित हो जाएगा, वो भील आदिवासी। उल्टी धनुष पकड़ेगा, वो अपने आप साफ जाहिर हो जाएगा कि ये कहीं से जबरदस्ती नकली आ रहा है, वो बन रहा है। सही या गलत? नंबर 2, उस लड़ाई में और क्या काम में आया? गोफर काम में आई। चलिए कोई बात नहीं, उस लड़ाई में गोफर से सबसे ज्यादा पत्थर बरसाए गए, आप गोफर बना के बताइए। तो जो वास्तव में देश का मूल बीज है, मूल मालिक है, वो फटाफट गोफर बना के बता देगा। और गोफर ऐसी बनाएगा, पूरे देश के जो मूल मालिक बनाते हैं वो किसी भी कोने में होगा, उसी तरह से गोफर बना के बता देगा। सही या गलत? और जो नकली आदिवासी नकली देश का मालिक बनने की कोशिश कर रहा है, वो बना के बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा। फिर बात उठेगी कि उस समय में घास की रोटियां खाई। क्या हो? घास की रोटियां खाई, महाराणा प्रताप जी को खिलाई, मान लेते हैं, ठीक है। अब घास की रोटी आप बना के बताओ। जो देश का मूल बीज होगा, देश का मूल मालिक है, वो तो रोज घास की रोटियां बनाता, वो झटके में बना के बता देगा। लेकिन जो घास की रोटियां कहने वाले लोग हैं ना, वो शायद ये उगी हुई घास है उसको काट काट के बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो वापस सही साबित हो जाएगा। घास की रोटियां नहीं मेरे भाइयों, कोदरा, पूरी, पट्टी, कांगड़ी, हामली, ये माल पार्टा, इसकी रोटियां बनाई खिलाई थी। और ये लोग आज भी बोलते घास की रोटियां, घास की रोटियां, घास की रोटियां। आज भी माल पार्टा क्या चीज होती है, कांगड़ी क्या चीज होती है, हामली क्या चीज होती है, पूरी क्या चीज होती है, बट्टी क्या चीज होती है, हामा क्या चीज होती है, देश का मूल बीज मूल मालिक आज भी अच्छी तरह से जानता है। सही है गलत? इसलिए मेरे साथियों, हमारे पारंपरिक अनाज के बारे में भी हमको जानकारी होनी जरूरी है या नहीं है? बात आएगी पहनावे की। हमारा पहनावा किसी ने भी सिखाया हुआ पहनावा नहीं। हमारा पहनावा हमारे अपने पूर्वज पुरखों द्वारा स्वयं सीखा हुआ पहनावा है। पहनावे के बारे में भी बात होगी। फिर बात आएगी पूजा पद्धति की। आइए तुम्हारी पूजा पद्धति लीजिए, हमारी पूजा पद्धति, हर पूजा पद्धति के बारे में बात होगी। आप ये पूजा करते हो तो क्यों करते हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको पारंपरिक आदिवासियों की जो पूजा पद्धति है उसके बारे में अगर जानकारी है तो आप बता पाओगे। अगर आप नकली आदिवासी बन गए तो आदिवासियों की पारंपरिक जो पूजा पद्धति है उसके बारे में नहीं बता पाओगे। तो इसके माध्यम से इस पूजा पद्धति में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। हमारे आदिवासियों की पूजा पद्धति को खत्म करने के लिए ही ये लोग जबरदस्ती हिंदू हिंदू कर रहे हैं। आदिवासियों की पूजा पद्धति को खत्म करने के लिए ही ये लोग जबरदस्ती आदिवासियों को ईसाईकरण में ले जा रहे हैं। इधर कोटड़ा साइड में आया था, हमारे बहुत सारे भाई जबरदस्ती ईसाई बन गए और ईसा मसीह के खिलाफ एक शब्द सुनना पसंद नहीं करते। कोई बोलता ही नहीं ईसा मसीह के खिलाफ, उसके पहले ही वो भड़क जाते हैं। संत आसाराम बापू की भक्ति
हमारे उधर राधा स्वामी सत्संग की भक्ति, पता नहीं कौन कौन सी हमारे देश के मालिकों को जबरदस्ती पकड़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं। हमको हमारी अपनी मूल पूजा पद्धति को संभाल करके रखना है और उसके पीछे के कारण को भी समझ करके जब ये बारी आएगी कि देश का मालिक कौन और बाहर से आया हुआ कौन, उस समय भी ये चीज पहचान होगी। अगर ये सारी चीजें हम व्यवस्थित कर लेते हैं तो इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं होगी। ये सोलंकी, आज राणा पूजा भील को क्या बोल रहे हैं? सोलंकी बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाई कोई दिक्कत नहीं है, सोलंकी राजपूत समुदाय के अंदर हो गए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भील आदिवासियों के अंदर होलकी समुदाय, होलकी गोत्र होती है, उस होलकी भगोरा जो गोत्र है उसका कौन सा पेड़ है, उसकी कौन सी कुल बताई है, मैं बताने के लिए तैयार हूं। जो सामने चैलेंज कर रहा है वो आ जाए मेरे से चैलेंज करे। अनावश्यक बातें मर्जी पड़े जो कर देते हैं यार। तो हमको जो लड़ाई है वो तथ्यों के आधार पर लड़ने की जरूरत है। आज यहाँ पर महाविद्यालय है, अभी यहाँ पर महाविद्यालय है ना, महाविद्यालय विद्यालय है ना, माध्यमिक विद्यालय। उस माध्यमिक विद्यालय का नाम क्या था? जोर से बोलो भाई। राणा पूजा भील माध्यमिक विद्यालय। तो नाम बदलने की क्यों जरूरत पड़ गई? नाम बदलने की क्यों जरूरत पड़ गई? ITI लगाई है, कब से बदला, क्यों बदला? उससे पहले क्या था? उससे पहले आपने राणा पूजा भील नाम रखा हुआ था तो किस आधार पर रखा हुआ था? आज हम लोग इतने जागरूक हो गए तो भी हमको लोग डरा रहे हैं यार। और वो भी कैसे लोग डरा रहे हैं? मैंने सुना है, सुनने में आया उधर पूर्वी राजस्थान की तरफ से आकर के इधर दोहसगिरी बता रहे, और वो भी देश के मूल मालिकों को, हमारे लालू दास जी जैसे जो भूल दिए ने उनको डरा करके जबरदस्ती होशियारीगिरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये होशियारीगिरी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा संभल करके रहिए। ये बहुत समझदार कौम है, बड़ी धैर्यवान कौम है। ये एकदम से उबलती भी नहीं है, और जब उबल जाती है तो फिर रुकने का भी नाम नहीं लेती। ये पता नहीं होता है कि सामने क्या है क्या नहीं है। संवैधानिक दायरे में रह करके हमारे पूर्वज पुरखे आदिवासी परंपराओं के जो रीति रिवाज, नीति नियम जो संवैधानिक दायरे थे उनमें रहते हुए हमारे पूर्वज पुरखे लड़ाई लड़ते हैं। वर्तमान में देश का